सवाल ये उठता है भारत को हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। उस अकाल में कहा जाता है कि 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इन 30 लाख लोगों की मौत सिर्फ भूखे मरने के कारण हुई थी। 47 में हम आजाद हो गए और आजाद होने के बाद देश का बंटवारा हो गया। भारत में 1960-70 के दशक में बहुत ज्यादा खाद्यान्न का संकट हो गया और ऐसे ही कसर भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में उसने निकाल दी। 1965 में भारत फिर युद्ध में कूद गया पाकिस्तान के साथ। नौबत ये आ गई कि भारत को प्रति वर्ष 1 करोड़ टन अनाज अमेरिका से आयात करना पड़ता था। और इसी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान और जय किसान का क्या दिया था वो भी आपको सुनना चाहिए। कहते हैं कि हम हमेशा दुख के समय उस व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारा दुख दूर कर सकता है। तो लड़ाई में फंसे थे हम, युद्ध जीतने के लिए हमने जवान की जयकार लगाई और भारत के लोग भूख से मर रहे थे उनके लिए हमने नारा दिया जय किसान का। अब ये सारी घटनाएं जब हो जाती है, भारत बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में फंसा था। उसी समय भारत में एक कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उनके नेतृत्व में भारत ने 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत। वर्तमान में तो स्थिति यह है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज निर्यात करने वाला देश है। भारत 100 से ज्यादा देशों को वर्तमान में अनाज निर्यात करता है। ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्य है जिसके कारण आज भारत इस स्थिति में पहुंचा है। किसान जो कि इस देश को चला रहा है, देश की 60% लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था को इनडायरेक्टली चला रहा है किसान। लेकिन आज भारत में अगर सबसे प्रताड़ित कोई व्यक्ति है तो वो किसान। खेती कितनी बड़ी रिस्क का काम है। सबसे पहले तो फसल बो पाएंगे कि नहीं टाइम पे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम ऐसा हो रहा है। अगर बो दी तो उगेगी कि नहीं ये भी चिंता का विषय है। अगर उग गई तो काट पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आए दिन गेहूं में आग लग रही है। अगर कट गई तो कटने के बाद वो मंडी तक पहुंच पाएगी कि नहीं, क्योंकि बारिश और ओले पड़ रहे हैं। और मंडी तक अगर पहुंच गई तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो बिक पा रही है कि नहीं। और अगर बिक गई, इस चीज की गारंटी नहीं है कि कब तक पैसे आएंगे। किसान हमें आर्थिक संपन्न दिखती है, लेकिन किसान अंदर ही अंदर कर्ज में डूबा हुआ। लगभग हर एक किसान के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों का कर्ज है। और आज भारत में सब लोग बोलते हैं भैया सेना बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त है, सेना राष्ट्र की रक्षा करती है। लेकिन मैं इसको और आगे बोलता हूं कि सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है तो वो है किसान। क्यों है? क्योंकि देश के अंदर देश के लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है किसान। अगर पेट में अन्न नहीं रहेगा तो सैनिक भी सीमा पर लड़ नहीं सकता। और उस सेना में जाता कौन है? 99% सैनिक के रूप में गांव के बच्चे जाते हैं सेना में। मैं खुद रह के आया तो मैंने अनुभव इस बात को किया है। तो आज हमारी सरकारों को, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे आर्थिक विश्लेषकों को चिंतन करना पड़ेगा किसान की स्थिति के ऊपर। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित देश है। इसकी अर्थव्यवस्था गांव से चलती है, किसान से चलती है। और अगर किसान कमजोर पड़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। तो चलो